उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, खास तौर पे जो ग्रीन टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन एलेवेंथ पाकिस्तान में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है एक्नी के हवाले से, जिनको कील मुहासे भी कहते हैं। कील मुहासे क्यों होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है इसका, इन तमाम बातों के हवाले से जवाब देंगी हमारी एक्सपर्ट मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर आयशा लाज़ेब साहिबा, जो कि खालिया में प्रैक्टिस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहबा, एक्नी क्या है स्पेशली ख़वातीन में, और इवन जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनमें ये काफ़ी देखा गया है कि एक्नी के हवाले से वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि सडनली उनके चिक्स के ऊपर और ये साइडों पे जो है ना दाने और कील वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए फिर वो बहुत कुछ ट्रीटमेंट्स की तौर पर सूरत में भी और घरेलू टोटकों की सूरत में भी शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता उनको। एक्नी एक आम जल्दी मसला है, हमारे यहाँ बहुत कॉमनली पाया जाता है। यूजुअली जो नौजवान नस्ल है ये इससे अफेक्ट होती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर बहुत कॉमन है, लेकिन मेल्स में भी ये पाया जाता है। आम ज़बान में इसको कील मुहासे कहते हैं। आपके दानों की शक्ल में जो है वो स्किन के ऊपर ये नमूदार होती है, और इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट्स आप कह लें, सबसे जो बहुत ज़्यादा है ये चेहरे पे पाई जाती है। इसके अलावा छाती पर, सीने पे, कमर पे और इस तरह की जगहों पे भी एट टाइम्स जो है वो ज़ाहिर हो सकती है। जी, एक्ने की एक सबसे जो बहुत ज़ाहिर होने वाली जो चीज़ है इसकी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्ने है, एक तो इसका एरिया जहाँ पे ये मौजूद है। अब अगर हम फेस की बात करें तो हमारा एक टी ज़ोन होता है जिसको हम टी ज़ोन कहते हैं, जो कि आपका ये फोरहेड, नोज़ और ये जो अपर लिप वाला एरिया ये इसके अंदर आता है, इस टी ज़ोन के अंदर। तो यूजुअली एक्ने जो जिन लोगों को अफेक्ट करती है इस एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है। फिर कुछ लोगों की ख़ास तौर पे जैसे मेल्स होते हैं, इवन फीमेल्स में, उनके चीक्स के ऊपर भी ये अक्सर आपको फील होगी, दानों की शक्ल में होती है। और इसकी पहचान यही होती है, एक तो ये थोड़ी ग्रुप्ड फॉर्म में होती है, अलग अलग दाने बहुत दूर दूर नहीं होंगे, ज़्यादातर ये करीब करीब एक ग्रुप की शक्ल में होंगे। और इसकी जो दानों की जो शक्ल है वो इस तरह होगी कि उसकी एक टिप बनी होती है। यूजुअली उस टिप का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की एक्ने है। जैसे कि एट टाइम्स उसकी टिप वाइट कलर की हो सकती है, जिसको वाइट हेड्स बोला जाता है, या ब्लैक कलर की टिप हो सकती है। इसके अलावा को अगर पस सी नज़र आ रही है आपको तो वो हो सकती है। यहाँ तक कि एट टाइम्स जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की एक्ने होती है या दाने होते हैं, तो वो उनका साइज़ भी बड़ा होता है। फिर उनके अंदर से एट टाइम्स डिस्चार्ज भी होता है, कभी खून भी निकल सकता है, कभी को पानी का डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है एक्ने की सेवेरिटी के ऊपर। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें नॉर्मल किसी एलर्जी रिएक्शन से, या वैसे नॉर्मली कोई दाने वगैरह गर्मी से निकल आते हैं और ये वो, तो इसकी पहचान यही है कि उन दानों की यूजुअली कोई टिप नहीं मौजूद होती। लेकिन एक्ने के ऊपर जो है वो एक आप कह लें कि इसकी टॉप मौजूद होती है, जो डॉक्टर्स या आप घर में भी अगर आप देखें तो आपको ये डिफरेंस नज़र आ जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये एक्ने है या ये कोई वैसे सिंपल कोई दाना या एलर्जी है। बाकी अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं जो एक्ने की रीज़न्स बन सकती हैं। एक तो ये कि आपकी स्किन के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ सकती हैं जिसकी वजह से एक्ने है। मिसाल के तौर पे आपकी स्किन के अंदर जो है डिफरेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं, जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं, जो सीबम की प्रोडक्शन करते हैं। सीबम क्या है कि जो आपकी स्किन पे ऑयल आता है, जो आपकी स्किन के अंदर कह लें तेल की जो मकदार है उसको कंट्रोल करते हैं। अब नॉर्मली तो ये तेल होना चाहिए स्किन पे, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, आपकी स्किन को बहुत सारी इन्फेक्शंस बैक्टीरिया से बचाता है। लेकिन अगर इस चीज़ की ज़्यादती हो जाए, इस सीबम की, इस ऑयल की, तो आपकी स्किन ऑयली होना शुरू हो जाती है। और ऑयली स्किन जो है एक बहुत बड़ी कॉज है एक्ने कॉज करने में। और आजकल जो सबसे बड़ा रीज़न है एक्ने का वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आपकी डाइट बहुत अफेक्ट करती है। आप फैटी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं,
तली हुई चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नींद पूरी नहीं करते या किसी किस्म का कोई मेंटल स्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्ने को कॉज़ भी करती हैं और उनको बताती हैं। थैंक यू सो मच। और ये बताइएगा कि इससे ये एक्नी हो जाती है जब, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो होम रेमेडीज़ से स्टार्ट कीजिएगा कि हम जो है ना वो घर में किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी, होम रेमेडीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट तो जो एक बहुत काफ़ी अरसे से ये रेमेडी यूज़ हो रही है, एलोवेरा का इस्तेमाल। इसमें ये है कि बहुत सारे लोगों ने घर में एलोवेरा मुँह का भी लगाया होता है, तो एलोवेरा इज़ अ वेरी गुड सोर्स। आपकी स्किन को जो है वो हाइड्रेट भी रखता है, उसका ऑयल भी कम करता है और नरिश भी करता है। और अगर किसी को एक्ने का इशू है तो वो उसको काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व भी करता है। इसके अलावा जो है शहद का बहुत जगहों पे ज़िक्र आता है, और एक आध दफ़ा जो है वो पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी हुआ है, तो उन्होंने इसका बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया है कि यूजुअली एक मास्क की शक्ल में मास्क जो है वो आप बेसन का बना सकते हैं, या एट टाइम्स मुल्तानी मिट्टी लोग यूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर आप 1-2 चम्मच शहद बनाएँ, उसका पेस्ट बनाएँ, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसके अलावा जो है टी ट्री ऑयल, आजकल एक नया उस पे रिसर्च हो रही है, काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं कि जो आपकी ये चाय के कह लें जो पत्ते होते हैं, उसका पेस्ट बना के या एट टाइम्स जो आपके टी बैग्स देते हैं, आप उनको यूज़ करके एक पेस्ट बना के, तो वो भी आप स्किन पे अगर अप्लाई करें, तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ख़ास तौर पे जो ग्रीन टी लीव्स हैं, ग्रीन टी के जो टी बैग्स होते हैं वो। तो होम रेमेडीज़ में जो सबसे इफ़ेक्टिव हैं, वो तो ये 2-3 हैं। बाकी इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो वही है कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस आपको करने की बहुत शदीद ज़रूरत होती है इस तरह की स्किन की डिजीज़ से बचने के लिए। जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि आपकी डाइट आपको जो है वो कंट्रोल रखनी चाहिए, मीठी चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें, चिकनाई वाली चीज़ें, जंक फूड, यानी जो अनहेल्दी आपकी चीज़ें डेली मर्रा की आप यूज़ करते हैं, उनसे थोड़ा-सा गुरेज़ करें और कोशिश करें कि आप हेल्दी चीज़ें खाएँ, फ्रूट्स, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प आउट करती हैं आपकी एक्ने को रिड्यूस करने में। फिर इसके अलावा आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है किसी भी किस्म की, कोशिश करें कि उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, उसको जो है वो कम से कम मेंटल स्ट्रेस जो है ना, उसको आप अवॉइड करें। इसके अलावा अगर वैसे हम बात करें कि अगर किसी को एक्ने का इशू हो गया है, तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो है फेस वॉश करना दिन में कम से कम 2 दफ़ा, और कोई अच्छा फेस वॉश अगर आप यूज़ करते हैं, अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो इट्स बेटर कि आपको मेडिकेटेड यूज़ करें, क्योंकि उसको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, यूजुअली हर्बल होते हैं, ऑर्गेनिक से कंपोनेंट से बने होते हैं। तो मेडिकेटेड यूज़ कर लें, लेकिन वो ज़ाहिर है थोड़े महँगे होते हैं, सब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो जो अच्छी कंपनीज़ हैं आपकी यूजुअली आपको मिल जाती हैं आसानी से, आप वो फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं आप डेली, क्योंकि साबुन और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये केमिकल्स इनके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से एक्ने जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है, कम होने की बजाय। तो कोशिश करें को माइल्ड सा फेस वॉश यूज़ कर लें सुबह भी और रात को भी। इसके अलावा जो है अपनी स्किन केयर रूटीन जो है बेसिकली उसको बेटर करें। ठीक है, आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, दिन में बाहर जाते हुए आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। तो अपनी स्किन को जितना केयर उसको देंगे और जितनी इसकी केयर करेंगे, डेड सेल्स को जो है वो रिमूव करवाएँगे, इसकी ब्लड सेल ऐसे रिमूव होंगे जब आप इसकी प्रॉपर फेस वॉश करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लगाएँगे सन ब्लॉक की, मॉइस्चराइज़र लगाएँगे, मॉइस्चराइज़ रखेंगे, तो डेड स्किन सेल्स ऑटोमैटिकली रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। बाकी अगर किसी को बहुत ज़्यादा इशू है यानी कि उसका रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के बावजूद भी, तो फिर हम ज़ाहिर मेडिकल ट्रीटमेंट पे आते हैं। और मेडिकली जो है इसकी डिपेंड करता है अगेन कि एक्ने की सेवेरिटी कितनी है। अगर तो किसी को माइल्ड है तो उसको सिंपली एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, और उसका जो है वो एक दफ़ा पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स करा देते हैं, उससे काफ़ी हद तक जो है वो एक्ने में चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी को कोई सीवियर किस्म का इशू है, नहीं एंटीबायोटिक से आराम आता, तो फिर एंटीबायोटिक के साथ कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी दी जाती हैं, जिसके अंदर रेटिनॉइड जो क्रीम्स हैं कॉमनली वो दी जाती हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसका एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड होता है जिसमें उसको पूरा करना होता है, फिर इसकी एक अमाउंट होती है। तो हमारे यहाँ यूजुअली लोग ये करते हैं कि वो स्टार्ट कर लेते हैं ट्रीटमेंट में, पता नहीं होता कि इसको कितना चला है, कितनी देर तक यूज़ करना है, या डॉक्टर के मशवरे के बगैर वो किसी भी फार्मास्यूटिकल स्टोर से जाके जो है वो फार्मेसी से जाकर वो क्रीम्स ले लेते हैं, जिसमें बहुत कॉमनली बेटनोवेट, क्लोबीवेट, इस तरह की जो क्रीम है वो यूज़ होती है।
तो अब इसके अंदर अक्सर स्टेरॉइड्स होते हैं या कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी एक्नी को मज़ीद बढ़ाते हैं कम करने की बजाय। तो उसमें यही मशवरा है कि डॉक्टर की जो है ना वो रिकमेंडेशन के बगैर कोशिश करें कि कोई एटलीस्ट मुंह पे जो टॉपिकली अप्लाई करने वाली चीज़ें हैं वो यूज़ ना करें। इसके अलावा जो है आजकल सीरम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो स्किन केयर रूटीन में कोशिश करें कोई ऐसा सीरम ऐड करें जिससे आपकी एक्नी जो है वो रिजॉल्व हो, जिसमें इम्पॉर्टेंटली जो है वो नियासिनामाइड जो सीरम्स हैं दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। वो आपके जो पोर्स हैं स्किन के उनको बंद करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ये सीबम की प्रोडक्शन है या जो आपकी एक्ने है ये रिड्यूस होना शुरू हो जाती है काफ़ी हद तक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।